हेलो एवरीवन। सो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पीसीएम वाले पूछ रहे थे कि बायो में क्या पढ़ी, और पीसीबी वाले पूछ रहे थे कि मैथ्स में क्या क्या चैप्टर्स करने चाहिए। तो मैं वीडियो तो नहीं बनाने वाली थी क्योंकि बहुत सारा पढ़ना था, लेकिन एज़ यू आर माई प्रीटी सब्सक्राइबर्स, सो ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पीसीएम वालों के लिए मैं बताती हूँ। तो पीसीएम का सिलेबस कुछ इस प्रकार है कि देखो, ये सारे चैप्टर्स हैं, एक बार तुम पॉज करके देख लेना। तो इसमें से जो तुम इजी चैप्टर्स कर सकते हो वो पहला तो सेट है, रिलेशन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। ये शुरू के 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद नीचे आएंगे तो तुम रिलेशन फंक्शन कर सकते हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो, मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट कर सकते हो, और उसके बाद फिर थोड़ा नीचे है वेक्टर और 3D कर सकते हो। और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी चैप्टर है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री के भी आ सकते हैं, तो वो इजी क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए इसके बेसिक कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो ये था पीसीबी वालों के लिए कि मैथ्स में कौन से चैप्टर करने चाहिए। रही बात मेरी, तो मैंने मैथ्स तो पूरी पढ़ी रखी है जेई के कारण, 11th को छोड़ के। 11th बहुत बेकार था मेरा 11th मैथ्स, बाकी पीसी तो अच्छा था 11th का, लेकिन मैथ्स मेरा बहुत ही बेकार हो गया था कुछ चुनिंदा चैप्टर्स के कारण, जैसे कॉनिक्स सेक्शन हो गया, सीक्वेंस सीरीज़ हो गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, लिमिट्स डेरिवेटिव्स हो गया। तो इन चीज़ों के कारण मेरा 11th इतना सॉर्ट आउट नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा 12th नो डाउट मेरा डिफ्रेंशिएशन भी होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है, इंटीग्रेशन भी हो जाता है, एप्लीकेशन थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बाकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाता है। बाकी मेरा ऑलमोस्ट 12th के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हो जाते हैं। और मैं अभी वोरा क्लासेस से, अगर आप यूट्यूब चैनल जाना चाहते हैं तो आप वोरा क्लासेस में जाइए, उसमें रफ्तार सीरीज़ है, आप उससे कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट कराते हैं। आपको अगर जल्दी ख़त्म करना है तो आप वोरा क्लासेस से रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपको फुल फ्लेजेड पढ़ना है कि हाँ शुरू से कुछ नहीं पढ़ा, तो वैसे तो अभी टाइम नहीं है, लेकिन आप अनअकैडमी नेक्सस जेई करके कुछ तो चैनल है, तो उसमें एक सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कोशिश करना कि उसमें भी छोटे से छोटे लेक्चर्स ढूंढने की, क्योंकि टाइम नहीं है। तो ऐसे आप अपने मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हो पीसीबी वालों। अब बात आती है पीसीएम वालों की, जो कि मैं भी हूँ। मैं भी पीसीएम स्टूडेंट हूँ। मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है कि बायोलॉजी में कितना पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, लेकिन कुछ मैंने भी निकाला है कि कौन से चैप्टर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने मॉक्स दिए हैं बहुत सारे। एटलीस्ट मैंने 7 मॉक्स दिए हैं, उस हिसाब से मैंने देखा है कि क्या आता है। तो इकोलॉजी आता है, ह्यूमन डिसीजेस आता है, ये 2 चैप्टर तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं। तो ये 2 चैप्टर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन तो आपके आराम से बन रहे हैं मॉक टेस्ट में। 5 नंबर मतलब 5 × 4 20 मार्क्स। 20 मार्क्स बहुत होते हैं जिसने बायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ी है, और वो 20 मार्क्स आपको कहीं से भी कहीं पहुंचा सकते हैं। मतलब कि कहाँ आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा होता, कहाँ आपको आइज़र लोएस्ट आइज़र मिल सकता है, उसमें हाईएस्ट ब्रांच मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। तो हाँ, ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लेना। बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब भी कर सकते हैं। और रही बात मेरी, तो मैंने क्या क्या किया है, मैंने किया है बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल किंगडम, और इकोलॉजी कंप्लीट है मेरा। अब रही बात मेरी, एक चैप्टर और करना है मुझे, ह्यूमन डिसीजेस, तो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं सोच रही हूँ उसको कल कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है। वही करने बैठी थी, मैंने न्यूज़ देखा कि CUET का एडमिट कार्ड आउट हो गया है, तो मैंने इसमें अपना डाला, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड सब डाल दिया। फिर इसमें पता चला मुझे थोड़ी देर बाद कि जिसका 13th को है उन्हीं का आउट हुआ है, मेरा तो 14th को है, तो मतलब मेरा कल आउट होगा। देखते हैं। अब CUET का भी एडमिट कार्ड आ गया है, जिन जिनका 13 तारीख का है, आप जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें, क्योंकि फिर लास्ट टाइम में फिर हौच पौच होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेट होगा, क्यों फालतू का टेंशन लेना। तो पीसीएम वालों को भी मैंने बता दिया कि बायोलॉजी में क्या क्या करना है। और मॉक्स आप लोग पूछ रहे थे मैं मॉक्स कहाँ से कर रही हूँ, तो मॉक्स मैं साई इस्रा का एक बैच लिया था मॉक टेस्ट का, तो उसी में से मैंने सारे मॉक्स दिए अभी तक, और मेरा हाईएस्ट मार्क्स गया 81 मार्क्स, जो फुल मॉक टेस्ट में आया था, क्योंकि मुझे पता था 11th का पार्ट टेस्ट लोगे तो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि 11th वॉज प्रिटी टफ फॉर मी एंड 12th इज़ प्रिटी नाइस। तो
12th के क्वेश्चन सॉल्व करके किसी तरह मेरे 81 मार्क्स आ गए, इसको इम्प्रूव करना है। और आप मुझे सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में कि मुझे और क्या करना चाहिए। बाकी मैं जो आपको सजेस्ट कर सकती थी वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। और ऑल द बेस्ट, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, साई एस्त्रा वालों ने भी लॉन्च किए थे कि अब ऐसा टाइम है कि आपको अपना एक एक सेकेंड पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। एक भी सेकेंड वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं है। मैं भी बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ। मैं कोई ऐसी स्टूडेंट नहीं हूँ जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और सब कुछ पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है ऑलरेडी, और अभी भी हो जाता है, क्योंकि अब पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि 12th का रिज़ल्ट आ रहा है, उसका टेंशन अलग। और एक तो ये गर्मी की छुट्टियाँ ऐसा टाइम होते हैं कि बचपन से माइंडसेट बना रहता है कि कुछ नहीं पढ़ना तो वो भी एक चीज़ है। और पढ़ पढ़ के इतना थक चुके हैं ना एग्ज़ाम दे दे के, कि अब सही में पढ़ने का मन नहीं करता। मैं तो यही सोच के रुकी हुई हूँ कि लास्ट चांस है, बस इसको कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही है। तो आप लोग भी यही सोच के पढ़ लें, क्योंकि अब सही में टाइम नहीं बचा है। तो यही था इस वीडियो में। आगे हाँ, कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ रहे थे कई लोग कि मैं नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम दे रही हूँ नहीं। हाँ, मैंने फॉर्म भरा है तो क्यों नहीं दूँगी, ऑफ़ कोर्स दूँगी मैं नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम। 22 जून को है, तो ऑफ़ कोर्स मैं वो एग्ज़ाम दे रही हूँ। वो एग्ज़ाम दे के देख लेते हैं, एडवांस लेवल है वैसे तो। होता है तो हो जाएगा, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बाकी अभी फुल फोकस आप लोग भी CUET और IIT भी करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो क्लियर हो सकते हैं, एक उम्मीद है थोड़ी सी। तो ऑल द बेस्ट पीपल, स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। सो ऑल द बेस्ट, बाय।